हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल द्विघात समीकरण कितने होते हैं? दो। जिसपे देखिए, जिसपे स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर आया है, तो ये द्विघात समीकरण होते हैं। इनके मूल्य दो हैं। मूल्य दो निकाल के दिखाएंगे। देखिए सब यक्स में है तो यक्स का ही मान निकलेगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला सवाल है, आपको किस तरह लगाना है? गुणनखंड विधि से। क्या कह रहा था? गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से लगाना है। ठीक है, और विधि से, और क्या? तो द्विघात समीकरण को। ठीक ना, द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से लगाकर क्या निकालना है? मूल। क्या निकालना है? मूल निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से निकाल कर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे इसको कौन सा अंक जोड़ें कि -3 हो जाए। ठीक है, और वही अंक को गुणा करें तो -10 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए 5 जो है इसको माइनस में ले लेते हैं और 2 को प्लस में, तब -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। तो आइए इसको हल करते हैं। यक्स स्क्वायर को लिख लेंगे और यही जो संख्या आया है इसको लिखेंगे। इस माइनस को लगाने के बाद माइनस लगा दिए और इसी अंक को हम लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 5 और +2 और इस यक्स को बाहर लिखेंगे। देखिए 5 में से 2 गया तो 3 बचा ना माइनस में। यहाँ पर देख लीजिए इस यक्स को बाहर हम लिखते हैं और इस -10 को लिख लेंगे =0 बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे। यक्स स्क्वायर को लिखे माइनस, अब 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 यक्स। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस को लिख लेंगे और 2 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 यक्स। इस -10 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का हम जोड़ा बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए यह जो लाइन हम बनाए हैं ये बहुत सारे टीचर आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का लिख देते हैं सवाल है, लेकिन इस तरह एनसीईआरटी बुक में जैसे लगाता है ऐसे वो लोग सवाल नहीं लगाते हैं। डायरेक्ट इस तरह 5x 2x लिख देते हैं। तो ये 5x और 2x आया कहाँ से? मान लीजिए यहाँ गुणा हुआ तब तो आया, आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो वह सवाल 100% सही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसमें भी आंसर आता है, इसमें भी आएगा, लेकिन एक लाइन बीच में क्यों छोड़ रहे हैं आप? नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन जो मिलेगा उसको बाहर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो यक्स है 2 यक्स है, स्क्वायर लगने का मतलब 2 यक्स, यहाँ पर यक्स 1 है, दोनों मिल रहा है कि नहीं? तो मिल रहा है तो एक यक्स को निकाल लेंगे, दोनों में से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ से 2 था तो 1 निकल गया तो 1 बचेगा जी। इस माइनस को लगा लेंगे और एक इसमें से भी निकल गया तो कितना बचेगा? केवल 5। इस प्लस को ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन वही संख्या लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन वही संख्या लेना है कि यहाँ पर जो कोष्टक में आया है ना संख्या, सेम यही संख्या यक्स -5 आया है ना, तो यही इसमें भी आना चाहिए इस कोष्टक में। तो यहाँ पर हम 2 को ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा ना, इस माइनस को लिख लेंगे और 2 जब निकला है तब 5 दूना कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो गया =0। आइए एक लाइन और क्या करेंगे, अब इस यक्स और इस +2 को लिख लेंगे। ठीक है, यक्स +2 को जो बाहर है उसको लिख लिए। यह देखिए दोनों सेम है कि नहीं? दोनों एक ही जैसे है तो कोई एक लिख लेंगे, बस एक ही लिखना है =0। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तक जो हल हुआ है ना ये गुणनखंड विधि से हल हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड विधि से हल हो गया। लेकिन अब द्विघात समीकरण क्या निकालना है? मूल्य निकालना। अब जो निकलेगा आंसर वह मूल्य होगा। तो मूल्य हम देखते हैं कितना निकलता है। यक्स +2 = 0। इस 0 का मतलब हो गया ना कि दोनों में 0 लगाएंगे आप। ठीक है,
अब इसके बाद से देखिए यक्स इजकल टू ये प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो इजकल टू के बाद जीरो रहता है ना, तो जीरो के मतलब हो गया ये कुछ भी नहीं है, यह जो गिनती की संख्या है इधर आएगी। ठीक है, जीरो के इस बगल देखिए यहाँ पर इजकल टू यहाँ लगा लिए हैं और ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस, यानी चिन्ह केवल परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यक्स माइनस 5 जो है इजकल टू जीरो, तो यक्स को लगाएंगे इजकल टू यहाँ लगा लेंगे, ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, बस यही आंसर हो गया आपका। अतः मूल्य लिख देंगे, अतः मूल्य क्या आया -2 और 1 5, -2 और 5 जो है यही मूल्य निकल कर आ गया। यही क्या है आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो गया। आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहले बताए थे हम पहले प्रश्न में, ठीक उसी प्रकार लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक छिपा हुआ है, जहाँ पर केवल x दिखाई दे वहाँ पर एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो जो संख्या हम लेंगे उसका जोड़ घटाव करने पर x केवल बचना चाहिए, यानी 1x केवल बचना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल x नहीं है, इसके आगे 2 है, तो इसका गुणा डायरेक्ट इससे होता है। तो 2 छक्के 12, माइनस में 12 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं 12, केवल माइंड में सोच लेंगे कि यहाँ पर आ गया कितना 12। तो वह कौन से संख्या से हम जोड़ घटाव करें कि जोड़ने पर हमारा आ जाए यक्स केवल, और उसी का गुणा करें तो हमारा आ जाए -12 आया था, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 4 में से -3 को अगर घटा रहे हैं तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यही 4x में से अगर 3x को घटाएं तो x बचेगा, 1 लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, तो x बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसी का अगर गुणा कर दे 4 3 12 तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 12। तो आइए इसको हल करते हैं। 2x² को लिख लेंगे और इस प्लस को लिख लेंगे, उसके बाद से 4 और 3 को लिखेंगे कोष्टक में, 4 - 3 और इस यक्स को बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब -6 = 0। देखिए NCERT का क्वेश्चन है, तो मैं सेम जिस तरह NCERT बुक में लगाता है हल करता है उदाहरण में, ठीक उसी प्रकार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और यही सही तरीका है। यहाँ पर देखिए 2x² को लिखेंगे, अब प्लस को लिखेंगे, 4 का गुणा x में किए तो 4x हो गया, इस माइनस को लिखेंगे और 3 का गुणा x में किए तो 3x हो गया, और -6 को लिख लिए = 0 लिख लिए। अब 2 का हम जोड़ा बना लेंगे, क्या बनाएंगे 2 का जोड़ा बना लिए। अब देखते हैं कॉमन वही अंक लेते हैं जो दोनों मिलता है। तो देखिए x भी दोनों में है और 2 से 2 1 में 2 और 2 दूना 4, ये भी कट सकता है। तो हम ले लेते हैं कॉमन 2x, तो यहाँ पर 2x बच गया। तो यहाँ पर देखिए 2 तो निकल गया और x कितना है 2 है, तो 1x निकल गया, तो 1x बच जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या 2 निकल गया तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 1x निकल ही गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें से कौन सा अंक हम बाहर निकाल दें, कॉमन ले लें, इतना ही संख्या इसमें बचना चाहिए। तो 3 को अगर हम ले लेंगे तो यक्स बचेगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस हो जाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया = 0। यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर देखिए सेम, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या करेंगे 2x को लिखेंगे और -3 को लिख लेंगे एक कोष्टक में। यहाँ पर देखिए सेम आया है तो कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, कोई एक लिख = 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ प्लस है कोष्टक के अंदर प्लस है और यहाँ माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आपको पहले में भी दिखा देते हैं, आसानी से समझ जाएंगे आप। यहाँ देखिए प्लस क्या होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ तो गुणनखंड विधि से हल हो गया। अब क्या निकालेंगे मूल, तो 2x - 3 = 0, और उसके बाद से क्या करेंगे 2x को लिखेंगे = को यहाँ लिख लेंगे, इस -3 को उस बगल ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है।
तो केवल 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल x को लिखेंगे, इस 3 को लिख लेंगे, ये 2 जो बचा है इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे ला दिए। अब एक मूल ये निकल गया, दूसरा मूल क्या है, x प्लस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x को लिख लेंगे, इजकल टू यहाँ लिखेंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका मूल्य क्या निकल गया, अतः मूल्य निकल गया क्या, 3/2 कामा -2, यह आपका मूल्य निकल गया। ठीक, तो यहाँ देखिए तीसरा सवाल को हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको भी हल करेंगे। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, कोई भी कठिन नहीं है। ठीक है, आइए इसको हल करके दिखाते हैं आपको। 2x², यहाँ पे जो 2 है आपका 2 है, ये करड़े में है, x नहीं है, केवल 2 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस को लिख देंगे। ठीक है, प्लस को लिखने पे क्या करेंगे, अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ने पे क्या हो जा रहा है, 5 और 2 को हम लिख देंगे और इस x को कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बाहर लिख दिए। अब 5 2 कितना हो गया, 7। अब 5 दूना इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ 10 आया है नहीं, लेकिन आया है। यहाँ पर हम आपको गुणा करके दिखाते हैं, इसमें जब गुणा होगा तो ये 5 जो है 5 हो गया और करड़ी में 2 हो गया, और गुणा करड़ी में 2, गुणा करड़ी में 2। यह देखिए, यह 5 करड़ी में 2 यहाँ हो गया, ये करड़ी में 2 यहाँ हो गया। आपको बताए थे ना, जब भी x के पहला शुरू में कोई भी गिनती की संख्या रहेगा तो लास्ट की गिनती संख्या से गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ बीच में गुणा की चिन्ह है कि नहीं है, तो इसका गुणा इसमें होगा। तो ये जब गुणा होता है इस तरह 2 करड़ी में 2, तो क्या होता है, केवल 2 लिखते हैं, ये दोनों करड़े हट जाता है, केवल 2 लिखाता है। ठीक है, केवल 2 लिखाता है। जहाँ पर 2 आएगा इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का केवल 2 हो गया, होगा कि नहीं होगा, 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 10 आ गया कि नहीं आ गया, तो वही संख्या है 5 2 7 जोड़े ना पर, आप 5 दूना 10 गुणा करना है पर। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं और इस प्लस को लिखेंगे, अब 5 करड़ी में 2 इजकल टू 0। अब इसको और हल करेंगे तो करड़ी में 2x² प्लस इसका गुणा x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, इस प्लस को लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 5 करड़ी में 2 को लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 2 का हम जोड़ा बनाएंगे, या उससे भी आसान तरीका आपको बता देते हैं। चलिए आइए उससे भी आसान तरीका हम बताते हैं आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, करड़ी में 2x² को सेम ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको भी प्लस 5x को लिख लेंगे। आइए यहाँ पर प्लस को लगा देंगे, और 2 को देखिए, यहाँ पर 2 को हम बताया था ना इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस 2 को हम इस रूप में लिख लेते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, और यहाँ पे x है ना तो इसको भी गुणे x कर देंगे, इन दोनों को लिख लेंगे, प्लस 5 करड़ी में 2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों चारों को एक में ले लेंगे और इन दोनों को एक में ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, देख लेंगे इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो करड़ी इसमें 2 है, इसमें करड़ी में 2 है नहीं, इसको नहीं लेंगे। x इसमें है, x इसमें है, तो x को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा करड़ी में 2 और 1 x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 है। ठीक है, प्लस को लिखेंगे और यहाँ पे x बाहर निकल गया तो 5 बचा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस को लिख लेंगे और कौन सी संख्या इसमें से कॉमन ले लें कि ठीक इतना ही बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही आसान है, अगर करड़ी में 2 को बाहर अगर हम ले लेते हैं, बाहर इस तरह रहेगा। ठीक है, बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा कोष्टक उल्टा बन गया था। तो यहाँ पर करड़ी में 2 और x बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पर करड़ी में 2x को लिख लिए, यहाँ पर प्लस को लिख लेंगे, और करड़ी में 2 देखिए बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया, तो दोनों में से निकलेगा ना, तो केवल 5 बचेगा इजकल टू 0। इस कोष्टक में जितना आया है इस कोष्टक में आया है कि नहीं, सेम आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इस यक्स और करड़ी में 2 को लिख लेंगे, यक्स प्लस करड़ी में 2 को लिख लिए, और एक इसको चाहे इसको कोई भी लिख सकते हैं। करड़ी में 2 यक्स प्लस 5 इजकल टू 0। यहाँ तक तो आपका गुणनखंड निकल गया। अब निकालेंगे आपका मूल, द्विघात समीकरण का मूल। यक्स प्लस करड़ी में 2 इजकल टू 0, तो क्या करेंगे, यक्स को लिखेंगे इजकल टू को यहाँ लिख लेंगे, ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में। ये हो गया आपका, एक मूल्य निकल गया। दूसरा निकालेंगे तो 2 यक्स प्लस 5 को लिखेंगे इजकल टू 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 यक्स को लिखेंगे इजकल टू बनाएंगे, ये प्लस में इधर करेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर केवल यक्स को लिखेंगे इजकल टू माइनस को लिख लेंगे, और इस करड़ी को नीचे लिख लेंगे, करड़ी में 2 को। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आंसर आया, अतः लिखेंगे मूल, अतः मूल -2 कामा -5 बटे करड़ी में 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो हमारा इससे भी बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो में ज़्यादा बात न करते हुए चौथा सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चौथा सवाल लगा दें आपका। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका चौथा सवाल है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बट्टा में है इसको क्या करेंगे, सिंगल करने के लिए हम किसी से गुणा कर देते हैं। कितना से कर दें, ये यहाँ पर जो है ना 8, यानी यहाँ पर जो वैसे ही संख्या लेंगे, ये कट जाए सिंगल बच जाए, तो हम 8 से गुणा कर लेंगे, तो 8 एक में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो 8 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 यक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो क्या है, यहाँ पर 1 है, बताए हैं ना कि जहाँ भी यक्स दिखाई दे और वहाँ पर 1 रहता है, 1 छिपा रहता है, दिखाता नहीं। 8 के में क्या हो जाएगा, 8 है, और यक्स है तो यक्स को लिख लेंगे, प्लस को प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर गुणा सब में ऊपर होता है, नीचे कभी नहीं होगा गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे 8 इजकल टू 0। तो 8 एक में 8, 1 बच गया कि नहीं बच गया। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे 16 यक्स स्क्वायर और -8 यक्स को लिख लेंगे, इस प्लस को लिखेंगे, और यहाँ पर 1 बचा है ना 1, इसको लिख लेंगे इजकल टू 0। अब देखिए आपका सिंपल हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, और गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 16, क्योंकि यहाँ बताए हैं ना कि जब भी पहला संख्या में कोई गिनती की संख्या हो तो उसको लास्ट वाले अंक से गुणा करते हैं। तो 16 एकम में 16, तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 8, और गुणा करने पर 16। तो यहाँ पर देखिए 4 + 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और इसी को गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, मान 16 यक्स स्क्वायर, यहाँ पर केवल 16 माने हैं, लिखना 1 ही है। ठीक है, यहाँ पर माइनस को लिख लेंगे और 4 + 4 को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो यक्स है इसको बाहर लिख लेंगे, आप +1 को लिख लेंगे, इजकल टू 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 16 यक्स स्क्वायर को लिखेंगे, और उसके बाद इस माइनस को लिख लेंगे, 4 का गुणा करेंगे एक्स में तो 4 यक्स हो गया। इस प्लस को लिख लेंगे, 4 का गुणा करेंगे एक्स में तो 4 यक्स हो गया, और +1 को वैसे लिख लेते हैं, 2 का जोड़ा बना देंगे। कितना बना देंगे, जोड़ा बना देंगे। अब देखिए जो मिलता है वही निकालते हैं। तो इसमें देखिए 16 जो है 4 से कट सकता है, ये 4 भी 4 से कट सकता है, तो 4 तो निकाल लेंगे, 4 एक में 4, 8 4 चौक 16 हो जाएगा। यक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, तो निकालते हैं हम 4 यक्स। ठीक है, दोनों मिल रहा था, तो 4 यक्स निकालेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे, और 4 चौक 16 हो गया, और 1 यक्स यहाँ रखेंगे, 1 यक्स यहाँ, क्योंकि यहाँ पे यक्स कितना है, 2 है। इस माइनस को लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए 4 यक्स है और 4 यक्स बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 1, 4 एक में 4, 1 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस को लिख लेंगे, इसमें से देखिए क्या निकालें, किसी में इतना ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होगा तो सवाल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो कोष्टक में आया है वही यहाँ भी कोष्टक में आना चाहिए। तो यहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए 4x-1 आया है तो यहाँ पर 4x आएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमको, यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस और प्लस, यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह है, ठीक है, गुणा का चिन्ह जब भी कोष्टक रहता है गुणा का चिन्ह रहता है, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ सही हो गया, और ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये मैथ है, ठीक है। यहाँ पर हो गया माइनस, तो यहाँ क्या हम लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब कोष्टक में इतना ही संख्या और यहाँ पर इतना ही बचा है तो 1 को हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 1, तो हमारा क्या बचेगा, 4x बचेगा, 4 एकम में 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 एकम में 1 क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर जो कोष्टक में आया है यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, अगर यहाँ पर हम गुणा नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं ये थोड़ा सा माइनस प्लस को हमको ध्यान देना है। अब क्या करना है हमको, 4x यानी 4x और -1 को एक कोष्टक में लिख लेंगे, 4x और -1 को एक कोष्टक में लिख लेंगे, और फिर से इसको चाहे इसको कोई एक लिख लेंगे, ठीक है, 4x और -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, गुणनखंड विधि से हल हो गया। इसको करेंगे मूल ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण का। अब 4x -1 को लिख लेंगे इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब 4x को लिखेंगे, ये देखिए माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर क्या करेंगे, x को लिखेंगे और 1 को लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए 4 है, इसके नीचे आ गया, एक मूल्य निकल गया। दूसरा ठीक इसी प्रकार निकलेगा, 4x -1 इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और 4x को लिखेंगे, ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, x को लिख लेना, एक है, इस 4 को इसके नीचे लिख लेना, दोनों का आ गया मूल्य। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः मूल्य क्या आया है हमारा, अतः मूल्य आया है 1/4 कमा 1/4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये माइनस हम लगाए हैं ना, ये गलत तरीका नहीं है, यही तो बिल्कुल सही तरीका। यहाँ पर प्लस इसलिए लगाए थे कि यहाँ पर आपको समझाएं बढ़िया से। यूट्यूब पर जितने भी सवाल टीचर लगाए हैं, बहुत सारा टीचर गलत आंसर लाए हैं, ठीक है, एक माइनस में लाए हैं और एक प्लस में, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप, दोनों हम प्लस में लाए हैं। यहाँ पर देखिए हमको दोनों प्लस में लाए हैं और किताब में भी दोनों प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर प्लस किए थे, ठीक है। तो वीडियो अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, वह भी पढ़ें और उनको भी अच्छी नॉलेज मिले। आइए 5वां सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 5वां सवाल है, ठीक है। इसको बताकर हम वीडियो को एंड कर देंगे, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 40-50 मिनट का हो जाता है, तो एक दिन में वीडियो को डाल नहीं पाते, क्योंकि 4 GB 5 GB मांगता है, ठीक है। तो हम आधे घंटे की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किए हैं, और अगला वीडियो भी बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ने घटाने कितना आ जाए, 20, और यहाँ पर 100 है तो इसका गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर 100 एक में 100, वह कौन सा हम अंक ले लें, तो हम 10 प्लस 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इसी का अगर हम गुणा कर देंगे तो 10 दाम क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पर जो माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो कोष्टक के बाहर माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा। तो आइए इसको हम लगाते हैं, 100x² माइनस और 10 + 10 को ले लेते हैं कोष्टक में, और इस x को बाहर लिखेंगे, आप +1 को लिख लेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको हम हल करेंगे, 100x² को लिखेंगे, माइनस को लिख लेंगे, इसका गुणा s में करेंगे तो 10x हो जाएगा, s प्लस को लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10x हो जाएगा। अब +1 को लिख लेंगे इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो अंक मिल रहे हैं, ठीक है, दो का जोड़ा बना लेंगे, उसमें से देखेंगे इसमें से कौन सा कॉमन निकल रहा है, तो 10 एक में 10, 10 दाम 100 कॉमन बना, x इसमें भी x इसमें भी, तो दोनों में x भी है, तो निकाल लेंगे, 10x को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए
10 निकाल लिए हैं तो 10 बचेगा कि नहीं, 10 दाम 100, और एक यक्स निकाल लिए तो एक यक्स बचेगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 10 यक्स है, 10 यक्स निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो आया है यहाँ पर भी आना चाहिए, तो दोनों जगह प्लस है तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और माइनस प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए आपको समझाने के लिए केवल इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हमको क्या करना था, हम डायरेक्ट लगा देते, आप समझ नहीं पाते हैं। क्यों इस तरह बता रहे हैं, क्योंकि सब में इस तरह गुणा नहीं होता है, जिसमें प्लस वाला रहता है उसमें गुणा नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्ट उसी तरह लिख लिया जाता है, और जिसमें माइनस प्लस रहता है उसमें केवल दिक्कत होगा। तो ठीक है, यहाँ जब माइनस होगा तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे जी, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। उसके बाद से इसमें से क्या हम कॉमन ले लें, तो देखिए यहाँ पर सेम उतना ही अंक आ गया है, तो हम ले लेते हैं 1। जब बराबर अंक गोले में रहे और यहाँ रहे तो 1 लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 यक्स को लिख लेंगे, 10 एक कम में 10 हो जाएगा, सेम चौथे के जैसे लग रहा है, ठीक है, 5वां साल। तो यहाँ देखेंगे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक में क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एकम में 1 इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इस 10 को और इस 1 को लिख लेंगे, 10 यक्स माइनस 1 को लिख लेंगे, और एक इसमें से कोई, जब दोनों सेम है तो कोई एक लिख लेंगे, और यक्स माइनस 1 को लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो गुणनखंड हल हो गया, अब लिखेंगे हम मूल। अब द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे 10 यक्स, और ये देखिए इक्वल टू को यहाँ लिख लिए, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद से क्या लिखेंगे, यक्स को केवल लिखेंगे और 1 बटे क्या, इस 10 को इसके नीचे लिख लेंगे, ये एक मूल्य आपका निकल गया। दूसरा सेम इसी तरह है, तो इसी तरह इतना ही मूल्य निकलेगा इसका। तो यहाँ 10 यक्स को लिखेंगे और इस इक्वल टू को यहाँ लिख लेंगे, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर यक्स को लिखेंगे, 1 को लिख लेंगे और इस 10 को इसके नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर भी आपका मूल्य निकल गया। लिख देंगे अतः मूल 1/10 कामा 1/10, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या, जो आपका तीसरा क्वेश्चन लगाए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये करड़ी में, बाकी सब सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये करड़े में, इसको करड़ी में रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है।